हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स ए एन द का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ टी एच ई को द पढ़ते हैं, कहाँ टी एच ई को दी पढ़ा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का सेशन आर्टिकल्स के बारे में। तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल लर्न विथ ऋषु में। आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल्स में सबसे पहले ए और एन का प्रयोग देखते हैं। ए और एन दोनों का अर्थ सेम होता है, दोनों का अर्थ एक होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नाउन के साथ ही ए या एन का प्रयोग होता है। प्लूरल होगा तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं होगा, यह ध्यान देना है, क्योंकि ए और एन मीन्स एक होता है। मेरे पास एक कलम है तो एक का जहाँ बात आ रहा है वहाँ पे ए या एन जो लगेगा आप नियमानुसार लगाइएगा। चलिए आगे सेशन शुरू करते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू को वावल्स कहते हैं, यानी स्वर कहा जाता है। और उसके अलावा जो बचता है, ए हट गया तो बी सी डी एफ जी एच, ये जितना आ जाएगा इन सबको कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अ से आह तक स्वर कहलाता है, वॉयल्स, और क से ज्ञ तक व्यंजन कहलाता है। तो जहाँ ए ई आई ओ यू वॉयल्स से स्टार्ट है वहाँ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान देना यह है कि उसका साउंड भी स्वर में आना चाहिए। मतलब अ से आह के बीच में उसका साउंड आना चाहिए, उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो स्वर में होना चाहिए। यदि वॉवल से स्टार्ट हो लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट में आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चलिए देखते हैं। बुक है तो इसको हिंदी में सबसे पहले आसान तरीका है, उसको हिंदी में आप मन में ही हिंदी में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे बुक है तो हमको पहला ही लेटर का आवश्यकता है, तो बुक, ठीक है, बू। तब ब, इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ब से आ रहा है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। यहीं यदि बुक्स रहता तो ए एन कुछ नहीं लगता, बुक्स है तो प्लुरल हो गया, सिंगुलर बुक, ए बुक, ठीक है, अब बुक हो गया। यहाँ पर स्कूल, तो स्कूल हम लोग इस तरह लिखते हैं, तो इसका कॉन्सोनेंट क से ज्ञ के बीच में आ रहा है, व्यंजन में है, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग होगा। हाउस, ह से आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी ए होगा। उसी प्रकार कार, इसको का कॉन्सोनेंट है तो अकार। ट्री, ट्र है तो यहाँ पर भी य। रिवर, र है तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग। कैट, क है, कैट, तो क आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर भी ए। डॉग, डी आ रहा है तो यहाँ पर भी ए। फ्लावर, एफ, फ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर भी ए। माउंटेन, म से इसका प्रोनाउंसिएशन है तो ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी ए। उसी प्रकार यहाँ देखिए वॉवल से शुरू है, एप्पल, एप्पल है तो ऐसे लिखते हैं हम लोग ए। तो ए कहाँ, अ से आ के बीच में स्वर में आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट को भी हिंदी में हम लोग लिखेंगे तो ए आ रहा है तो यहाँ पर भी एन। ऑरेंज, ऑरेंज, तो अ स्वर में आ रहा है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पर भी एन। अम्ब्रेला, यू का उच्चारण अम हो गया तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। एनिमल, ए आ रहा है इसका उच्चारण तो यहाँ पर भी एन। इग्लू, इग्लू ई से आ रहा है तो यहाँ पर भी इसका उच्चारण ई से आ रहा है तो एन का प्रयोग होगा। ओशन, ओ आ रहा है तो यहाँ पर भी एन। यहाँ एच से, यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ एच कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, हम लोग देखते हैं कि ए ई आई ओ यू है, इसमें से तो कुछ है नहीं तो ये तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम लोग एन के जगह पे ए लगा देंगे, लेकिन गलत है। इसको हम हिंदी में नहीं, इंग्लिश लेटर नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसको हिंदी में हम लोग को प्रोनाउंसिएट करना है। तो कॉन्सोनेंट आ रहा है कि स्वर में आ रहा है, मतलब वॉवल में से उसका उच्चारण हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इस पर देखेंगे। तो आवर, एच साइलेंट हो जाता है तो इसको आवर पढ़ते हैं, तो आ वॉवल हो गया, तो इसका
एन। आगे है ऑर्बिट, अ वॉवेल से, तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। एग, यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे देखिए जो वॉवेल से शुरू होते हैं, वहाँ पर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, जैसे यूनियन, यहाँ यूनियन है तो यहाँ यू ऐसे लिखते हैं ना, यू, यो आ रहा है, कॉन्सोनेंट उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। यूनिवर्सिटी, यू, यू, यो आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर भी ये होगा। वन ऑफ, वॉइस से शुरू है वो, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि एच आवर में एच कॉन्सोनेंट से शुरू था, लेकिन वहाँ एन लगाए, क्यों? क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन जो था वॉवेल्स में था, स्वर में था आवर, तो वहाँ पे एन लगा। लेकिन यहाँ वॉवेल से शुरू है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट में है, वन, तो वन हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, वन, तो ये वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग होगा। यूरोपियन, यूरोपियन, तो यहाँ य से आ रहा है, यहाँ पर भी ए का प्रयोग होगा। यूज्ड कार, मतलब इस्तेमाल किया हुआ कार, ये भी य से आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन, यहाँ ए होगा। यूजफुल ट्रिक, यह भी यह है, तो यहाँ पर भी ये। वन, तो यहाँ तो वन का बता ही दिए, ये बाकी का तो कुछ नहीं देखना, हमें फर्स्ट सब सिर्फ पहले वाले वर्ड का उच्चारण देखना है वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये। यूनिफॉर्म, यह भी य से आ रहा है, यहाँ पर है। यू टर्न, यू टर्न, तो यहाँ पर भी ए। यूनिट, यही है, तो यहाँ पर भी ए। इतना क्लियर हुआ कि तो हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि जो जिस नाउन की वर्ड के पहले ए ई आई ओ यू से वो स्टार्ट है, तो वहाँ पे हम लोग आँख मूंद के एन का प्रयोग कर देंगे। इसके अलावा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। हमें उसका प्रोनाउंसिएट करना है कि वो उसका उच्चारण हो कैसे रहा है, वॉवल साउंड से हो रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड से होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, भले वो वॉवल से स्टार्ट हो। और तो ये सब वॉवल से ही स्टार्ट था, लेकिन यहाँ पर हम ए का प्रयोग क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। और वही यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड जो है वॉवल साउंड हो, तो वहाँ पर एन का प्रयोग है, जैसे आवर। उसी प्रकार एक वर्ड है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, एच साइलेंट रहता है, तो ऑनेस्ट, तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। तो सिर्फ ऑनेस्ट नहीं होगा, इसके साथ कोई नाउन रहेगा, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोगों से मिस्टेक नहीं होगा कि कहाँ ए और कहाँ एन लगाने में कोई हम लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब एक और चीज़, यहाँ पर मैंने एक आँख वाले आदमी को देखा, ये टेंस में आ जाएगा, तो आई शा, एक आँख वाला आदमी, तो वन आइड मैन। ठीक है, तो ए आई सा ए वन आई मैन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आगे हम लोग धीरे धीरे सेशन करते जाएंगे, उसमें इसका प्रयोग आएगा। चलिए द पे देखते हैं। द खास है, द का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। किसी आदमी के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। किसी जगह यानी प्लेस के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। किसी देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। यह तो हो गया कि हमें द का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। जैसे किसी आदमी का नाम राम, तो द राम, द सीता, द गीता, ऐसा लिखना गलत है। तो किसी आदमी के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, प्लेस, किसी जगह के नाम के साथ भी द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे द दिल्ली, द मुंबई, ऐसे लिखना गलत है। तो किसी व्यक्ति के नाम के साथ, किसी जगह के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार किसी देश,
के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। तो द इंडिया, द चाइना, द अमेरिका, तो यह लिखना भी गलत है। तो किसी देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन एक वर्ड है यहाँ पे, ये देखिए USA, USA, इसके साथ द का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि USA जो है एक देश नहीं है, एक ग्रुप है, समूह है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो ग्रुप होगा, संगठन होगा, वहाँ पर द का प्रयोग होगा। लेकिन सिर्फ अमेरिका रहता तो वहाँ द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन ये ग्रुप है तो यहाँ द का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए कि कहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। अब देखते हैं कहाँ द का प्रयोग होगा। तो ये हो गया नहीं करना है, अब ये हो गया करना है। किसके साथ? कोई ऐसी इमारत जो खास हो, इकलौती हो, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, तो ये सब जो हिस्टोरिकल इमारत हैं उसके साथ द का प्रयोग करना है। तो बिल्डिंग्स के साथ द का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ जो है या प्लैनेट्स हैं उसके साथ द का प्रयोग करना है। प्लैनेट्स, द अर्थ, द मून, इसके साथ द का प्रयोग करना है। तो बिल्डिंग्स के साथ करना है, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब जितने हैं बिल्डिंग्स, इसके साथ द का प्रयोग होगा। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला को रेड फोर्ट बोलते हैं तो द रेड फोर्ट। ठीक है, अब प्लैनेट्स हो गया, द मून, द अर्थ, द सन। उसके बाद कोई खास चीज़ जिससे आप भली भांति परिचित हैं, वहाँ पर द का प्रयोग होगा। नॉन, जिसे आप भली भांति जानते हैं या पहले से आप जानते हो। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, मेरे पास ये कलम जो है ये पहले से है, यह पेन कहीं खो गई, तो हम इस कलम को खोजेंगे तो द पेन का यूज करेंगे। द का क्यों? क्योंकि कलम को हम पहले से जानते हैं। किसी के पास है तो गिव मी द पेन, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? गिव मी द पेन। क्यों? क्योंकि इस पेन को हम जानते हैं, पहले से देखे हैं। या फिर किसी दुकान में आप गए कोई किताब लेने, अब उस टाइम आप किताब तो ली हैं लेकिन उस किताब के लिए पैसे नहीं है, तो रख के चले गए, बोले कि हाँ कल आके हम लेंगे। तब उस दुकानदार के पास गए तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा किताब है, तो वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे कि गिव मी द बुक। आपको वही किताब चाहिए जो आप कल देखे थे। उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारा पेन रखा हुआ है, आपको कोई इसमें से पेन चाहिए, तो वहाँ पर आप जाके बोलिएगा गिव मी अ पेन। ए का प्रयोग कर दिए तो कोई भी पेन उठा के दुकानदार आपको दे देगा। लेकिन कि कोई खास पेन मान रहे हैं जिसको आप पहले देखे हुए हैं, तो वहाँ पे आप द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको आप पहले से जानते हैं, स्पेशल उसको बता रहे हैं, तो गिव मी द पेन। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। तो किसी के नाम के साथ, जगह के नाम के साथ, देश के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। बिल्डिंग्स के नाम के साथ, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो भी हैं उसके साथ द का प्रयोग होगा। प्लैनेट्स के साथ होगा, और किसी चीज़ को आप भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, एक बार पहले देख चुके हैं, वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन उस देश के वासियों के साथ द का प्रयोग होगा। जैसे इंडिया, द इंडिया नहीं लिखेंगे लेकिन द इंडियंस लिख सकते हैं। उसके बाद अमेरिका, द अमेरिका नहीं लिखेंगे लेकिन द अमेरिकन लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। चाय गर्म है, एक एग्जाम्पल है चाय गर्म होती है।
दोनों आपको सेम ही लग रहा होगा, चाय गर्म है और चाय गर्म होती है। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल्स में देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस में बोल रहा है चाय गर्म होती है, लेकिन दुनिया कोई भी चाय गर्म होती है, यहाँ पे किसी खास चाय की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं टी इज हॉट, मतलब कोई भी चाय गर्म होती है, कोई खास चाय नहीं कि यही चाय गर्म होती है, ठीक है। तो कोई भी चाय मतलब किसी चीज़ को खास नहीं बता रहे हैं तो वहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे टी इज़ हॉट, चाय गर्म होती है, लेकिन यहाँ चाय गर्म है, मतलब कोई यहाँ चाय है जिसको आप टच करके देखें या पी कर देखे हुए हैं, जिसको आप बोल रहे हैं कि वो गर्म है, तो वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द टी इज़ हॉट, वही चीज़ है, टी इज़ हॉट, टी इज़ हॉट, सिर्फ इसमें द का प्रयोग हो गया जिसके कारण पूरा सेंटेंस का अर्थ ही बदल गया। यहाँ चाय गर्म होती है यानी दुनिया की कोई भी चाय गर्म होती है, जनरली बात हो रही है। लेकिन यहाँ चाय गर्म है तो कोई खास चाय की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हाँ यही चाय गर्म है, तो द टी इज़ हॉट। उसी प्रकार बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, तो चिल्ड्रेन आर, ठीक है, नॉटी, चिल्ड्रन आर नॉटी। लेकिन बच्चे नटखट हैं, कोई खास बच्चे, इस तरह बच्चे नटखट होते हैं तो दुनिया के सारे बच्चे नटखट होते हैं, सबकी बात हो रही है। लेकिन किसी खास बच्चों की बात हो रही है कि नहीं यही बच्चे जो हैं नटखट हैं, तब वहाँ पे हम लोग बस इस सेंटेंस में क्या लगा देंगे, शुरू में द का प्रयोग कर देंगे। तो द चिल्ड्रन आर नॉटी, यानी यही बच्चे जो हैं नटखट हैं, ठीक है। तो चाय गर्म होती है और चाय गर्म है, दोनों में अंतर समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब सबसे अंत में जो हम लोग का बचा, THE को कहाँ द पढ़ेंगे और कहाँ दी पढ़ेंगे, यह बहुत लोगों का सवाल है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं और अक्सर गलतियां करते हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो THE को द भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है, लेकिन कहाँ द और कहाँ दी पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा, जिस वर्ड के पहले THE का प्रयोग हुआ है और वह वर्ड यदि वॉवेल से शुरू हो, वॉवेल से शुरू हो, AEIOU से, तो वहाँ पर हम लोग दी पढ़ेंगे। और जिस वर्ड के पहले द का प्रयोग हुआ है THE का और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे उसको द पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अर्थ, तो दी अर्थ, मून द मून, दी और द, इन दोनों का अंतर क्लियर हो गया। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे हम ऐसे वीडियोज़ लेके आएंगे जो आपके इंग्लिश नॉलेज को और बूस्ट करेगी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।